इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह दौरे पर हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कई चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हमेशा ही पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। दरअसल दमोह में इन दिनों पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया भाजपा से इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं और चुनाव में भाजपा को ही टक्कर देते नजर आ रहे हैं। ये जो तंज था, ये जो टॉन्ट था, ये जाहिर तौर पर उन्हीं पर था, जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया, जो कि अब बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। और केंद्रीय मंत्री के निशाने पर आ गया आज मलैया परिवार, जब प्रहलाद पटेल दमोह दौरे पर थे। जिनने 25 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सत्ता दोनों का उपभोग किया हो, वो कहीं पर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष योजनाबद्ध ढंग से अगर पार्टी की सामर्थ्य को चुनौती देते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये बात कार्यकर्ता को बतानी होगी। आम आदमी को इस बात का एहसास होना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री के निशाने पर मलैया परिवार आज नजर आया। और विजय श्रीवास्तव हमारे संवाददाता दमोह से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे और जानकारी लेंगे। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री ने इशारा किया, जाहिर तौर पर मलैया परिवार पर वो तंज कस रहे थे कि किस तरह पीठ में छुरा घोंपा है, क्या कुछ कहा, और उनके दौरे के बारे में भी विस्तार से जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल अभी दमोह दौरे पर हैं और लगातार इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्र में भी सभाएं की जा रही हैं। बीते 2 दिनों से वो लगातार सक्रिय हैं और आज वह दमोह पहुंचे थे और कई स्थानों पर उन्होंने भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इसी दौरान जब मीडिया ने उनसे बात की तो उनका कहना था कि अब बर्दाश्त नहीं होगा और जो लोग 25 साल तक पार्टी का उपभोग करते रहे, अब वो पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए जनता सबक सिखाएगी। मतलब उनका कहना सीधा सीधा TSM जो बनाया गया है सिद्धार्थ मलैया द्वारा, टीम सिद्धार्थ मलैया के नाम से ये संगठन है और इसमें अधिकतर भाजपा के पूर्व पार्षद ही प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव मैदान में है और भाजपा को ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इसी को लेकर उन्होंने बिना नाम लिए ये सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और जनता इसका जवाब देगी। जी ठीक, बहुत संक्षेप में आपसे विजय ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में ये जो नई टीम तैयार की सिद्धार्थ मलैया ने, ये तंज कसना अलग बात, लेकिन ये क्या प्रभावित करेगी इन चुनावों को, और वो भी अच्छा खासा इसका असर रहेगा क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि जो निर्दलीय के रूप में इस संगठन के सदस्य लड़ रहे हैं प्रत्याशी, वो कई पार्षद रहे हैं पूर्व में। उन्होंने इस बार भाजपा से टिकट नहीं मांगी थी क्योंकि ये सब मलैया के समर्थक हैं और मलैया गुट से ये ताल्लुक रखते हैं और यही वजह है कि इन्होंने भाजपा से टिकट न मांगकर निर्दलीय चुनाव लड़ना स्वीकार किया। और निश्चित तौर पर ये इसमें से तो एक पार्षद ऐसे है जो पिछले बार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में हो, भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला तीनों में है, कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय के तौर पर ये टीम सिद्धार्थ मलैया, ये तीनों के तीनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं और इसमें निश्चित तौर पर भाजपा को काफी नुकसान है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका।